बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी लास्ट एक्सरसाइज 13.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। छोटी सी एक्सरसाइज है, टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। 4 क्वेश्चन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में और 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। ये दो फार्मूला हम यूज करेंगे ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि हम किसी भी खास इवेंट की फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस इवेंट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। एक हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दी जाएगी या टोटल एक वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे दी जाएगी या तो हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट की उसको हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल या हमें जो टोटल वैल्यू दी जाएगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको बहुत इजी लगेगा, आप आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रिसर्चर कलेक्टेड डेटा ऑन नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम हॉर्स सिक्स इन रशियन आर्मी क्रॉप ओवर 2 ईयर। कि एक रिसर्च करने वाले या तहकीक करने वाले आदमी ने रशिया के किसी आर्मी के इदारे का डेथ या अमवात के बारे में डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसके बारे में उसने रिसर्च की और उसने ये टेबल बनाया। अब इस टेबल के मुताबिक 0 फौजियों की जो डेथ हुई वो 60 बार हुई, उनकी फ्रीक्वेंसी 60 बार हुई, यानी कि 60 टाइम किसी भी फौजी की डेथ नहीं हुई। इसी तरह 50 टाइम एक फौजी की डेथ हुई, 87 टाइम 2 फौजियों की डेथ हुई। इस तरह ये उसने अपना डेटा तैयार किया। हमने क्या करना है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। तो हमने इस टेबल के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखें इसका सोल्यूशन है। पहले तो जो टेबल उसने हमें क्वेश्चन में दिया ये टेबल हमने लिख दिया, ये नंबर ऑफ डेथ का कॉलम हो गया और ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है इसका आप टोटल कर लें, ठीक है। तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल 294 आपके पास आ जाएगा इसका सम। ये आपके पास इस फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया, आपने सम निकाल लिया। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला अभी थ्योरी में बताया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आप किसी भी एक इवेंट की फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पे अब इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मालूम करनी है तो मैंने 60 के ऊपर टोटल हमने जो भी मालूम किया 294, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इस इवेंट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर एक कॉलम ऐड कर लेता हूं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब देखें ये जितनी फ्रीक्वेंसीज है सबकी हम अलग-अलग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो पहले मैंने ये हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसके ऊपर देखिए जो टोटल हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम की थी उसको डिवाइड कर रहा हूं। अब इसको आप डिवाइड करें 2 के टेबल से, ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 30/147 आ जाए। हमने अपना आंसर रेशो की सूरत में ही रखना है, ठीक है, इस पॉइंट की सूरत में नहीं लेके आना। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है इस पहले इवेंट की, ठीक है। उसके बाद इसकी हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे तो आप 50 पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 25/147 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप 87 के लिए मालूम करेंगे तो 87 पे 294 को डिवाइड करें, ये दोनों वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। बाकी भी देखें आप इस तरह, मिसाल के तौर पे ये 40/294 हो जाएगा तो इनको आप 2 के टेबल से डिवाइड कर दें। इसी तरह ये 32/294 हो जाएगा, इनको भी दोनों को आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। और ये 15/294 हो जाएगा, इन दोनों को आप 3 के टेबल से डिवाइड कर दें। और लास्ट पे 10/294 हो जाएगा, इन दोनों को आप 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सारी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो आ जाती है, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था हमारा। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन 750 सैंपल आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमें टेबल दिया गया है, इसमें 750 सैंपल में से जो डिफेक्टिव या खराब प्रोडक्ट थे उनका टेबल यहाँ पर उनका डेटा दिया गया है। कि मिसाल के तौर पे 120 सैंपल ऐसे थे जिनमें कोई भी डिफेक्टिव या खराब प्रोडक्ट नहीं था। इसी तरह 140 सैंपल ऐसे थे जिनमें के एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, ठीक है। इसी तरह ये इसने हमें डेटा दे दिया है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। तो अब हमने इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो सेम जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, ये वाला फार्मूला मैंने आपको थ्योरी के टाइम बताया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कि किसी भी इवेंट की अगर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है।
तो पहले तो आप ये जो टेबल है यहाँ पर लिख लेंगे, ये दो कॉलम आपको दिए गए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव सैंपल ये मैंने कॉलम बना दिया, और ये नंबर ऑफ सैंपल या फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ गई, ठीक है। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको सबसे पहले आप टोटल कर दे, इसका सम निकालेंगे तो ये आपके पास टोटल 750 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। तो बस अब आप ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है इसको आप 1 बाय 1 यहाँ पर इन सब इवेंट के लिए यूज करते जाएंगे, तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। मिसाल के तौर पे अब ये पहले वाला इवेंट है, यानी कि वो सैंपल जिनमें कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं था। अब इसके लिए आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी 120 पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास 750 आया था, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आप 30 के टेबल से ये दोनों वैल्यू डिवाइड कर सकते हैं, आपके पास 4/25 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये पहले वाले इवेंट के लिए, ठीक है। इस तरह अब 140 के लिए आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो आप 140 पे 750 को डिवाइड कर लें, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू 10 के टेबल से डिवाइड हो सकती है, तो आपके पास 14/75 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह ये बाकी आपके पास जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं सब फ्रीक्वेंसीज के ऊपर देखें मैंने ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी है इसको डिवाइड करता गया और फिर उसको मैं सिंप्लीफाई करता गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये 94/750 है, तो इन दोनों को मैंने 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया। ये 85/750 है, इन दोनों को मैंने 5 के टेबल से डिवाइड कर लिया, और ये 105/750 इनको भी मैंने 5 के टेबल से डिवाइड कर लिया, ठीक है। और अगर आप ये नीचे आए तो ये 50/750 है, तो ये 50 के टेबल से दोनों वैल्यू डिवाइड हो सकती है, और ये 40/750 को आप 10 के टेबल से डिवाइड कर लें, और 66/750 को आप 6 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये लास्ट पे है 50/750, सेम जिस तरह यहाँ पर हमने 50 के टेबल से डिवाइड किया, तो इसकी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/15 आ जाएगी, ठीक है। बस ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। आप किसी भी इवेंट की आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो ये फार्मूला आपने यूज करना है। आपने जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसका टोटल बना लेना है, ठीक है, और उस टोटल को फिर आपने अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ये भी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें एक टेबल दिया गया है एक क्विज कंपटीशन का, ठीक है। एक सवाल जो आपके मुकाबले का ये हमें डेटा दिया गया है, ये नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है, ठीक है, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम इस टेबल के लिए अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप ये वाला जो आपको टेबल दिया गया है पहले तो आप ये टेबल इस तरह बना लेंगे। ये आपके पास नंबर ऑफ करेक्ट आंसर जिसको कि x इक्वल रखा गया है, ये मैंने इसका कॉलम बना दिया, और ये हमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी इनकी ये मैंने यहाँ पर बना दी। अब इनकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करें, ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसको आप सम कर दें, इसका टोटल कर दें। तो आप ये सारी फ्रीक्वेंसी जब जमा करेंगे तो आपके पास समेशन एफ या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। अब आप इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करें, तो सेम जिस तरह आपको मैंने फार्मूला बताया, अब हमने इस पहले इवेंट के लिए फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है रिलेटिव, तो उसके लिए आप इसकी फ्रीक्वेंसी पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड कर लें। तो मैंने लिखा 10, ये वाली फ्रीक्वेंसी लिखी और डिवाइडेड बाय 100, यानी कि जो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी इसको मैंने इस पर डिवाइड कर लिया। तो इसको आप डिवाइड करेंगे आपके पास 1/10 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह आप इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, तो आप 23 पे आपके पास जो सम आया फ्रीक्वेंसी का उसको डिवाइड कर लें। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 15 के लिए करेंगे तो 15 पे आप 100 को डिवाइड करें, दोनों वैल्यूज को आप 5 से डिवाइड करें तो 3/20 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 25 के लिए करेंगे तो 25 पे आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें, तो ये अब आपके पास 25/100 हो जाएगा। 25 के टेबल से दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें तो आपके पास 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 18 के लिए 18/100 हो जाएगा, दोनों को आप 2 के टेबल से डिवाइड करें तो ये आपके पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और लास्ट पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 9 है, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हम 9 को ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, यही इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। कि एक सर्वे कराया गया जिसमें के 50 स्टूडेंट से उनकी जो पसंदीदा खुराक है उसके बारे में पूछा गया। तो उन्होंने जो आंसर दिया उसका ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। इसमें नेम ऑफ फूड आइटम और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये मुख्तलिफ फूड के बारे में पूछा गया। बिरयानी कितने स्टूडेंट को पसंद थी, 40 को, ठीक है। फ्रेश जूस कितने स्टूडेंट को पसंद है, 7 को। इस तरह ये मुख्तलिफ जो फूड आइटम है जो जितने जितने स्टूडेंट को पसंद थे उनकी यहाँ पर उनके सामने वैल्यू लिख दी गई है, ठीक है। अब ये नीचे इसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी, हाउ मेनी परसेंटेज स्टूडेंट लाइक चिकन। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये जो हमें टेबल दिया गया है पहले हम इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं, ठीक है।
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के बाद हम ये परसेंटेज की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकेंगे। फिर हम परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर ये चारों क्वेश्चन जो उसने पूछे हैं उसके हम आंसर दे देंगे। ठीक है, तो पहले इस टेबल के लिए हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो आप ये दोनों कॉलम पहले लिखें। ठीक है, ये हमारे पास नेम ऑफ फूड आइटम हो गया, ये हमें फूड आइटम के नाम दिए गए थे, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ये मुख्तलिफ फूड आइटम पसंद कर रहे थे उनके सामने उनकी तादाद हमने लिखी। ठीक है, अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका आपने सबसे पहले टोटल कर देना है। तो आप ये जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो आपके पास समेशन एफ या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 108। ठीक है, अब हम ये मुख्तलिफ जो यहाँ पर फूड आइटम है इनके लिए हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला बताया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कि आप किसी भी इवेंट के लिए अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं तो उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 40 आ रही है, तो 40 पे मैंने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 108 थी हमारे पास, ये देखें। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर चूंकि हमें आगे परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो इसलिए यहाँ पर आप बेशक इसको डिवाइड कर लें। पीछे तो हमने फ्रैक्शन की सूरत पर रखी थी वैल्यूज, यहाँ पर आप 40 पे 108 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.37, ये आपके पास डेसिमल या आशारिया में नंबर आ गया। ठीक है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है बिरयानी के लिए। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज के लिए भी आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हर फ्रीक्वेंसी को आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि हमने इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 37% हो जाएगा। 0.065 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6.5% हो जाएगा। इस तरह ये आपके पास परसेंटेज में वैल्यूज आ जाएंगी इन सारे फूड आइटम के लिए। ठीक है, तो अब आप जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप आंसर दे दें। पहला यहाँ पर क्वेश्चन इसने पूछा है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी, कि कितने परसेंट स्टूडेंट बिरयानी पसंद करते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट है कि कितने परसेंट स्टूडेंट चिकन पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये टेबल से देख लें, बिरयानी जो है 37% स्टूडेंट पसंद करते हैं और चिकन जो है ये 19.4% जो स्टूडेंट है वो पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बस आप यहाँ पर लिख लेंगे कि 37% स्टूडेंट जो है वो बिरयानी को पसंद करते हैं, 37% स्टूडेंट लाइक बिरयानी, 19.4% स्टूडेंट लाइक चिकन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, कि कौन सा फूड सबसे कम पसंद किया गया है। तो इसमें देखें ये हमारे पास परसेंटेज सबसे कम किसका है, ये फ्रेश जूस की, यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से में अंदाजा हो रहा है। ठीक है, तो हम ये अपना आंसर लिख लेंगे कि फ्रेश जूस इज लाइक बाय लीस्ट स्टूडेंट, सबसे कम स्टूडेंट ने फ्रेश जूस को पसंद किया। और उसके बाद है विच फूड इज द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट, और कौन सा फूड सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पसंद किया, तो वो आप परसेंटेज देख लें या यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आ रहा है। देखें तो ये बिरयानी जो है ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट को पसंद है। ठीक है, बिरयानी नॉर्मली ज्यादातर लोग पसंद ही करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिरयानी इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक हो गया, या सिर्फ बिरयानी लिख लें आप, बस इतना भी इनफ है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगले जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका आपको मैं फार्मूला बताता हूं जो भी हमने थ्योरी के टाइम देखा था। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन 500 ट्रायल ऑफ थ्रोन ऑफ 2 डाइस के 2 लुड्डो के दाने या 2 लुड्डो के डाइस को एक साथ 500 दफा फेंका गया। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस इवेंट के लिए कैलकुलेट करनी है कि जब हम वो लुड्डो के दोनों डाइस को एक साथ फेंकें और उन पे जो नंबर आए उनको अगर हम जमा करें तो हमें जो सम मिले या टोटल मिले वो 8 से बड़ा हो। इस इवेंट के लिए हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखें ये वाला फार्मूला मैंने अभी आपको थ्योरी के टाइम बताया था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, कि इसमें हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देखिए ये हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दिए गए हैं। ठीक है, 500, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमें यहाँ पर इवेंट दिया गया है कि लुड्डो की दोनों डाइस के वैल्यूज को आपस में सम करें तो हमें 8 से बड़ी वैल्यू मिले। इस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो फिर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी को ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम पहले तो ये जो इवेंट है कि लुड्डो के दोनों डाइस को जब एक साथ फेंके उन पे जो नंबर आए उनको आपस में जमा करें तो 8 से बड़ी वैल्यू मिले। इस इवेंट के लिए हम पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हमें इन दोनों डाइस को जब एक साथ फेंकते हैं तो जो मुमकिन नतीजे आ सकते हैं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, उसका सैंपल स्पेस का सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका सैंपल स्पेस का सेट बनेगा। ये हमने 13.1 के साइज में भी बनाया था। इसमें देखें जो दोनों डाइस हैं उनको एक साथ फेंके तो दोनों पे 1 वाली साइड आ सकती है, या पहली वाली डाइस पे 1 वाली साइड आ सकती है, दूसरी वाली डाइस पे 2 वाली साइड आ सकती है। ये आपका सैंपल स्पेस का सेट बनेगा। अब ये किस तरह आपने किस तरीके से बनाना है,
आपने देखे पहली वाली डाइस की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट करनी है और दूसरी वाली डाइस की वैल्यू 1 से लेके आप 6 तक ले जाएं, ठीक है। उसके बाद पहली वाली डाइस की वैल्यू 2 लिखें और दूसरी वाली डाइस की वैल्यू अगेन आप 1 से लेके 6 तक ले जाएं। इसी तरह फिर पहली वाली डाइस की वैल्यू 3 लिखें और अब अगेन आप दूसरी वाली डाइस की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक ले जाएं। तो इस तरह आपके पास टोटल जो वैल्यूज यहां पर आएंगी, ये जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट आएंगे वो 36 होंगे। 36 मुमकिन नताइज हो सकते हैं। तो n ऑफ s या सैंपल स्पेस की वैल्यू हमारे पास 36 हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये जो इवेंट दिया गया है कि दोनों डाइस को एक साथ फेंके तो उस पर जो नंबर आया उसकी वैल्यू 8 से बड़ी हो, इस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखें, अब ये हमें इवेंट दिया गया है कि सम ऑफ 2 डाइस ग्रेटर देन 8। तो इस इवेंट को मैं इस अल्फाबेट ए को लग लेता हूं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हमें जो भी क्वेश्चन में इवेंट दिया जाएगा उसको हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के को लग लेंगे। तो इसको मैंने ए को लग दिया। अब इसका हम सेट लिखेंगे, यानी कि इसके जो फेवरेबल आउटकम है या वो नताइज जो कि हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इवेंट क्या है, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, वो वाली वैल्यूज हमें चाहिए यहाँ पर जो सैंपल स्पेस का सेट है, इसमें जब दोनों डाइस की वैल्यूज को आपस में जमा करें तो हमें 8 से बड़ी वैल्यू मिले, ठीक है। तो जब आप ये सारी वैल्यू सर्च करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आपको मिलेंगी। ये वो वाली वैल्यूज है जिनको जमा करें तो आपको 8 से बड़ी वैल्यू मिलती है। जैसे कि 3 6 को जमा करें तो 9 मिल जाता है, 4 5 को जमा करें ये भी 9 हो जाता है सब, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इवेंट ए है इसके फेवरेबल आउटकम या जो नताइज हम चाह रहे हैं उसका सेट बन गया। तो n ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के लिए कितने हो जाएंगे, ये टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 10 है, ठीक है। तो n ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास 36 है। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमने पिछली स्लाइड में डिटेल से सॉल्व किए हैं, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कुछ कंफ्यूजन हो रही तो आप पिछली स्लाइड देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ये हमने फार्मूला से पुट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह आप 10 पुट कर ले, n ऑफ s की जगह आप 36 पुट कर ले। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये जो इवेंट दिया गया है इसकी प्रोबेबिलिटी 5/18 आ गई, ठीक है। बस अब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। देखिए मैंने ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट किया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमने ये कैलकुलेट किया है और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमें 500 देखे क्वेश्चन में यहां पर ये दिए गए थे, ठीक है। तो आप 500 को 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 138.8 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप राउंड ऑफ कर लें, राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बन जाएगी या तकरीबन वैल्यू बन जाएगी 139, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन who is to get ₹120 if he obtain at least 2 heads in single toss of 3 coin। कि एक आदमी 3 कॉइन या 3 सिक्कों को अगर एक दफा में फेंके, ठीक है, और जब वो तीनों कॉइन को एक दफा फेंके तो उसको कम से कम 2 हेड मिलने चाहिए, ठीक है। इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और इस बेस पे हमने ये देखना है कि उस शख्स को 120 रुपए में से कितने रुपए मिल सकते हैं, वो कितने की एक्सपेक्टेशन रख सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी हमने एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ये कैलकुलेट करनी है और इवेंट हमें यहां पर उसने दे दिया है कि जब 3 सिक्के एक साथ फेंके जाएं तो हमें कम से कम 2 हेड वाली साइड मिले या 2 से ज्यादा यानी कि 3 हेड वाली साइड भी मिल जाए, ठीक है। तो अब यहां पर देखें सेम ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने ये जो भी मैंने आपको इवेंट बताया है कि हमें कम से कम 2 हेड वाली साइड मिलनी चाहिए कॉइन जब 3 कॉइन्स को एक साथ हम फेंकें। इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और उस प्रोबेबिलिटी को हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि यहाँ पर टोटल वैल्यू में 120 दी गई है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम अब ये जो इवेंट है कि हम जब उन 3 सिक्कों को एक साथ फेंकें तो कम से कम 2 सिक्कों पे हेड वाली साइड होनी चाहिए। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हम इसके लिए सैंपल स्पेस का सेट बनाएंगे यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है जब तीनों कॉइन को एक साथ फेंका जाए, ठीक है। तो देखिए इसका जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा इसमें अगर आप तीनों कॉइन को एक साथ फेंकते हैं तो मिसाल के तौर पे उन तीनों पे हेड वाली साइड आ सकती है, ठीक है, या 2 पे हेड वाली साइड आ सकती है और 1 पे टेल वाली साइड आ सकती है। ये इसकी मुमकिन जो नताइज हमारे पास जो मुमकिन आउटकम है ये हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आप किस तरह इस सेट को बनाएंगे, देखिए आपने 3 हेड से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने 1 हेड कम करके टेल डाल देना है। उसके बाद इस टेल को आप मूव करके दरमियान में ले आए और फिर इस टेल को आप शुरू में ले आए। तो ये आपके पास पहली 4 आउटकम हो जाएंगे या पहले 4 आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट 4 है ये इनके ऑपोजिट है। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर 3 टाइम हेड आ रहा है तो ये आप 3 टाइम टेल कर दें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 बार हेड और 1 बार टेल आ रहा है, अब यहाँ पर आप 2 बार टेल और 1 बार हेड कर ले। आपने ये पहली 4 जो आउटकम है इनको आप जब उलट देंगे तो आपके पास अगली 4 आउटकम की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आपके पास
सैंपल स्पेस का सेट बन गया। इसमें टोटल 8 एलिमेंट है या 8 वैल्यूज हैं, तो n ऑफ s या नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे पास 8 हो गए। ठीक है, अब हमें ये जो इवेंट उसने दिया है कि एटलीस्ट 2 हेड के, जब हम उन तीनों कॉइन को एक साथ फेंके तो कम से कम 2 कॉइन पे हमें हेड वाली साइड मिले। इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, तो इस इवेंट को मैं एक ही को रख लेता हूं और इसका हम सेट बनाते हैं। तो हमें यहां से वो वाली आउटकम चाहिए जिनमें कम से कम 2 हेड वाली वैल्यूज हो या 2 से ज्यादा हो। तो इसका मतलब है जो पहली 4 वैल्यूज हैं इनमें 2 या 2 से ज्यादा दफा हेड आ रहा है, तो हम ये चारों यहां पर उठा लेंगे। ये हमारी फेवरेबल आउटकम हो जाएंगी। ये जो नताइज हम चाह रहे हैं उनकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अब इस सेट में हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट है, 4 वैल्यूज है, तो n ऑफ a या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट a के लिए हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पुट कर ले इस इवेंट a के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू n ऑफ a नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट a डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो n ऑफ a की वैल्यू आपने 4 मालूम की है और n ऑफ s की वैल्यू आपने 8 मालूम की है। इनको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट के लिए। अब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला पुट करें। मैंने लिख दिया एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट आपको क्या दी गई है 120। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें जो प्रोबेबिलिटी आपने इवेंट की मालूम की है, यानी कि 1/2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 रुपीज। यानी कि वो शख्स जो है इस प्रोबेबिलिटी की बेस पे 60 रुपए एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम। ये हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दे दिए गए हैं और ये हमें प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज दे दी गई हैं, तो हमने इनके लिए अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है। तो अब यहां पर देखिए हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी गई है। पीछे तो हमने पहले प्रोबेबिलिटी मालूम की थी, उसके बाद हमने उसको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई किया था। अब यहां पर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करेंगे, आपके पास ऑलरेडी ये प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं, तो इन सब प्रोबेबिलिटीज को बारी बारी आप ये जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है 200 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के लिए आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी। ठीक है, तो देखें ये मैंने 2 कॉलम लिख दिया, ये हमें एक्स वाला कॉलम दिया गया था, ये उनकी प्रोबेबिलिटीज वाला कॉलम दिया गया था। अब हमने इनके लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो अब 0.11 हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। इसको आप टोटल जो ट्रायल है 200 इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है 22। इसी तरह 0.21 को करेंगे तो इसको आपने 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह ये जितनी भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज है इनको आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आपके पास इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ जाएंगी। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s व्हाइल टॉसिंग 6 डाइस इज 2/5। ये यहां पर हमें ये इवेंट दिया गया है कि 6 डाइस को एक साथ फेंके, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमें उन 6 डाइस में से कम 5 डाइस पे 6 वाली साइड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में दे दी गई है। यानी कि यहाँ पे इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी गई है। द डाइस इज रोल्ड 200 टाइम, और ये जो 5 डाइस है इनको 200 दफा फेंका गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल की वैल्यू यहां पर हमें दे दी गई है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में दे दी गई है। हमने क्या करना है, हाउ मेनी टाइम वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो 5 6s। अब हमने इस इवेंट के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी है और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल भी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम जो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला है इसको पुट करके यहां से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम ये करते हैं कि ये जो इवेंट दिया गया है कि हमें 5 6s मिले उन 6 डाइसेस पे, उनको जब एक साथ रोल किया जाए, इस इवेंट को मैं एक को लग लेता हूं। तो मैंने लिख दिया लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 6s व्हाइल टॉसिंग 6 डाइस। ठीक है, इस इवेंट को मैंने एक को लग दिया, तो इस इवेंट ए की में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2/5 दी गई है, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी प्रोबेबिलिटी की। अब आप ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू 2/5 है और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इसने हमें देखे 200 दिए, तो यहाँ पर मैंने 200 पुट कर दिया। इसको आपस में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 80 टाइम। 80 बार इस चीज का चांस है कि वो 6 डाइस जब एक साथ फेंके जाए तो उनमें से कम 5 डाइस पे हमें 6 वाली साइड मिले, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 80 आ जाती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ के एक्सरसाइज 13.2 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।